पिछली बार राहुल गांधी जब आए थे तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। ये आंदोलन अब भी जारी है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का। तो क्या लग रहा है इस पर कुछ राहुल गांधी कुछ मतलब नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे क्या उनके मुद्दों को लेकर के? मुद्दों से अगर इस बात को रखेंगे, ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों की लड़ाई तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 20 से 25 ऐसे पदाधिकारी है जिनको एयू जांच के दायरे में रखा हुआ है, वो भी आज पदाधिकारी बना हुआ है। उसकी बहाली साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं आपके साथ हूँ रत्नेश पांडे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा लगातार जारी है। जनवरी के महीने की अगर बातचीत करें तो राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंच रहे हैं बिहार। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब वो पहुंचे थे तो लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए थे। हालांकि कार्यक्रम सदाकत आश्रम में था। मीटिंग जब आरजेडी का चल रहा था तब वहां पर जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात भी उन्होंने की थी। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इस तस्वीर से राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया था। चर्चाएं कई तरह की चल रही थी कि कांग्रेस आरजेडी के बीच खटास है, लेकिन देखिए एक बार फिर राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस अपनी स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, महागठबंधन को मजबूत करेगा। बातचीत करेंगे, राजेश राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं पटना, क्या कहिएगा? क्या बिहार विधानसभा में सीट बंटवारा करने आ रहे हैं राहुल गांधी जी कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी उन शोषित वंचित समाज के एक बड़े नेता जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में आ रहे हैं। आज हमें अनेक बड़े पत्रकार भी फोन करके पूछते हैं कि जगलाल चौधरी जी कौन है जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जगलाल चौधरी जैसे महापुरुष को भी लोग नहीं जानते हैं। वैसे ही लोग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उस समाज के जो वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं और जगलाल चौधरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जगलाल चौधरी जी के बारे में अगर सब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो श्री बाबू जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे 35-36 का जो दशक रहा होगा, उसमें वो 3 कैबिनेट मंत्री बने जिसमें पहला दलित मंत्री जगलाल चौधरी जी थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके 2 पुत्र वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। और आज हम शराबबंदी पे, नशा मुक्ति की बात करते हैं। जगलाल चौधरी जी पासी समाज से आने के बावजूद, जिनका तारी लगाना, तार उतारना उनका काम था, उस समाज से आने के बावजूद शराबबंदी उनका बड़ा उद्देश्य था। चूँकि आबकारी विभाग उनके पास था तो संपूर्ण बिहार में या पुराना बिहार में बंद तो नहीं कर पाए, परंतु सारण, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, रांची, पटना ऐसे जिलों में उन्होंने शराबबंदी लागू की, एक सफलता भी प्राप्त की। तो ऐसे लोग को भी लोग नहीं जानते हैं। उसी के जयंती समारोह में राहुल गांधी जी आ रहे हैं ताकि लोग समझे कि सिर्फ वो व्यक्ति न जिनका ख्याति था, ऐसे भी ख्याति प्राप्त जिनका राज्य और देश की आज़ादी में योगदान रहा है, उनको और उनके लोग मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इसी क्रम में राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी कल भी कहा था, जगदेव बाबू की जयंती पर एक कोटेशन उनका था, जगदेव बाबू का है कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। ये बताइए कि पिछली बार राहुल गांधी जब आए थे तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। ये आंदोलन अब भी जारी है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का। तो क्या लग रहा है इस पर कुछ राहुल गांधी कुछ मतलब नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे क्या उनके मुद्दों को लेकर के? मुद्दों के लगातार राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी सीधा संदेश दिया। राहुल गांधी ने अलग से यहाँ मिलने के बावजूद भी दिल्ली जाके एक वीडियो को उन्होंने कंपाइल करके ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सरकार को इसको रद्द कर देना चाहिए था। अब तक नीतीश कुमार जी नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि सदन में भी इस बात को रखेंगे। ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों की लड़ाई तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। चूंकि न केवल बिहार में बीपीएससी में, आप जिस परीक्षा में जाइए वहीं तो गड़बड़ी हो रही है। अभी भी एयू जांच किया है, कई बीपीएससी में 20 से 25 ऐसे पदाधिकारी है जिनको एयू जांच के दायरे में रखा हुआ है, वो भी आज पदाधिकारी बना हुआ है। उसकी बहाली कैसे हो गई? आप सिपाही की बहाली देखिए तो गड़बड़ी है, कंपाउंडर की बहाली देखिए तो गड़बड़ी है, इंजीनियर की बहाली देखिए तो गड़बड़ी है। आज तक कोई ऐसा बहाली नीतीश के राज में नहीं हुआ जिसमें गड़बड़ी ना हो। तो बहुत चैलेंज है ये बिहार के नौजवानों के लिए कि उसके भविष्य को नीतीश कुमार जी ने अंधकार में रखा है। आखिर परीक्षा में गड़बड़ी क्यों होती है? गड़बड़ी करने वाले अधिकांश लोग नालंदा क्यों होते हैं? क्या मुलाकात करेंगे, इस मुद्दों को रखेंगे मुख्यमंत्री के? राहुल गांधी जी महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक चिंतक,
जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह एक में आ अंतिम रहे हैं। प्रश्न है सर, विधानसभा में एनडीए गठबंधन ये कहता है कि सीट बंटवारा हो गया, महागठबंधन में क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीट बंटवारे की कुछ बातचीत? तो एनडीए में सीट बंटवारा हो गया तो पूछ लीजिए उनसे कि मांझी जी को कितना सीट मिला, चिराग को कितना मिला और उपेंद्र कुशवाहा को कितना दिया। अगर ये तीनों को क्लियर कर दीजिएगा तो हम बता देंगे हम लोग को कितना कितना सीट मिला। सो मांझी जी कह रहे हैं कि 20 सीट से कम नहीं चाहिए हमें। और जब सीट बंटवारा हो गया तो मांग क्यों रहे हैं? हमने कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से पूछिए कि चिराग जी को कितना, मांझी जी को कितना, उपेंद्र कुशवाहा को कितना। महागठबंधन में क्या है सर फॉर्मूला? पहले सीटों के बंटवारा चैनलों में नहीं होता है, जब नेता बैठते हैं तब करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राजेश राठौड़ जी थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी राजधानी पटना में आ रहे हैं और कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। इसके अलावा भी क्या राजनीति विषय पर चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलकर के, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अहम मुद्दा बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की संभावनाएं बन सकती हैं? क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।